This is the Saif Malik Gallery. द सैफ मलिक गैलरी से मैं आपकी होस्ट समझी। आज शख्सियत प्रोग्राम में हम ऐसे इंसान से बात करेंगे जिनके बारे में आप सभी तो जानते ही हैं। वो बहुत ही बड़े कवि हैं और जिनको एक ऐसी उपाधि से पुकारा जाता है जिसको सुनने के बाद अगर हम आपसे कहें कि बाबूजी, तो लगता है कि बाबूजी किसी बूढ़े व्यक्ति की बात हो रही है। अगर कोई ऑफिशियल काम करने वाला व्यक्ति है तो वो सोचेगा हमारे ऑफिस के बाबूजी की बात हो रही है। अगर कोई भाई बहन है तो वो सोचेगा हमारे पिता के बाबूजी की बात हो रही है। ऐसे करके ना जाने कितने रिश्ते इस बाबूजी के रिश्ते से जुड़े हुए हैं और जिनको उपाधि मिली हुई है जो संजय सिंह बाबूजी के नाम से पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी काफी प्रसिद्ध हो चुके हैं। तो हम आज बातचीत करेंगे हिंदुस्तान के, भोपाल के बहुत बड़े कवि संजय सिंह बाबूजी से और बात करके उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें, कुछ यादें, कुछ खट्टे मीठे पल आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि उनसे आपको भी कुछ सीखने को मिले और आप भी अगर इस तरह से कविता लिखना चाहते हैं, कवि सम्मेलनों में जाते हैं, कविता सुनते होंगे और नहीं सुनते होंगे, तो मुझे लगता है कि जो कविताएं आपने लिखी हैं वो सुनकर आगे आपका मन चाहेगा कि आप भी कविताओं को सुने। तो इस तरह से अब हम बाबूजी से बात करके और उनकी बातों को आप तक पहुंचाकर कुछ हमारे सैफ मलिक गैलरी चैनल के माध्यम से आपको कुछ बताना चाहते हैं उनके जीवन के बारे में ताकि आप सभी लोग भी उनसे कुछ सीख ले सकें। सबसे पहले मैं आपसे संजय सिंह बाबूजी कह के पहले पसंद करूंगी। आपका सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देती हूँ आपको बहुत बहुत कि आप इतना बिजी रहते हैं, इतना समय आपका कीमती है, आपको कविताएं पढ़ने बाहर भी जाना होता है, उसके बाद भी आपने हमारे आग्रह पर हमें समय दिया और हमारे चैनल पे आप आए और बातचीत करने के लिए हमसे तैयार हो गए। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत हमारे चैनल की तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से धन्यवाद देते हैं। और मैं आपसे सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर आपसे कहा जाए कि आपके जीवन की जो यात्रा थी, पूरे जीवन की यात्रा को अगर एक कविता की पंक्ति में आप दर्शाना चाहें तो कैसे आप उसको दर्शा पाएंगे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतने एक छोटे गीतकार को आपने मौका दिया है आपसे बातचीत करने का, क्योंकि हम लोग मंचों पे जाते रहते हैं, इस तरह की बातचीत के मौके बहुत कम आते हैं। तो आपकी जो मेरी गैलरी में मैंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत लोगों के बहुत अच्छा इंटरव्यू लेती हैं आप, तो मुझे मेरा मन था कि मैं आपसे मिलूं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जीवन के बारे में आपने पूछा तो एक फिल्म जैसा है पूरा, एक क्या बताऊं कि बहुत छोटे से गांव का रहने वाला, जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे। हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ मैं बनारस में, हिंदी ऑनर्स से किया मैंने, फिर वकालत किया मैंने, फिर मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया। मैं मूलतः एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं बच्चों पे, खासतौर पे जो बच्चों के अधिकारों के लिए काम करता हूँ। काफ़ी लगभग 28-29 साल हो गए मैं संस्थाओं से जुड़ के। फिलहाल अभी भी मैं बचपन करके एक संस्था है जिसमें मैं काम करता हूँ, हम लोगों की एक संस्था है जो हम लोग ये बस्तियों में बच्चों के साथ में, जो नशे में बच्चे हैं, जो स्कूल से बाहर बच्चे हैं, जो बच्चे अपराध में किसी लिप्त हो जाते हैं बराबर, इस तरह के बच्चों का मैं काउंसलिंग करता हूँ, इस तरह के बच्चों के साथ में जुड़ा रहता हूँ। तो बस्तियों में काफ़ी आना जाना रहता है, वो मेरा मूल काम है। ये तो कोरोना का कुप्रभाव सुप्रभाव जो भी कहिए, शायद कोरोना नहीं होता तो मैं इस रूप में नहीं होता हर चीज तो कोरोना का कभी लोग बोलते हैं, तो कोरोना आया और उसमें मेरा एक गीत वायरल हुआ, मेरे को थोड़ा मौका मिला कुछ लिखने का। पढ़ने लिखने का तो मन बहुत था, लेकिन हम जानते हैं कि मिडिल क्लास के लोग हैं हम लोग, कमाने खाने में काफ़ी समय चला जाता है, उस समय इस तरह की फुर्सत मिलती नहीं।
लेकिन कोरोना में आप जानती हैं पूरी दुनिया बंद हो गई, हाँ, वो तो सब सब बंद हो गई, तो अब मैं लेकिन बैठा नहीं। जी, मेरे वो मन के जो विचार थे, उद्गार थे, उसको मैंने जी, लिखना शुरू किया। अब 4-6 महीने का समय आप जानते हैं कि खूब कैसे गया हम लोग घर-वर में रह के, जी, तो करूँ क्या? छोटा-सा एक किचन गार्डन टाइप का लगा रखा है, उसी में बैठ के अपना मैं थोड़ा प्रकृति प्रेमी भी हूँ, जी, तो सब लोग घर में रहते थे, मैं कुछ लिखता रहता था। जी, अब यात्रा ऐसी हुई कि लिख दिया मैंने, फिर अब मेरा मन भी करता था कि मैं भी थोड़ा मंचों पे जाऊँ और बड़े-बड़े मैं भी, मुझे लगता था कि कुछ ये गीत अच्छा लिख गया है। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं घर में पत्नी होती थी, उसी को समझाता और उसको सुनाता था, जी, तो रोने लगती थी। तो जैसे मैंने लाइन बोला, बना तो मैं आके उसको और किसको सुनाऊँ? जी, जी, तो उनको सुनाता था तो वो रोने लगते थे, तो बोले समझ गया। उनको अपने पिताजी की याद आती थी। हाँ, तो बस संयोग से उनके पिताजी, माताजी तो नहीं है, उनके पिताजी हैं, बहुत जी, प्रेम रहता है उनका। दूसरा मेरे पिताजी नहीं थे, और पिता से मेरा बड़ा काफ़ी लगाव रहा। जी, तो वो गीत ऐसा करके कभी के यहाँ गया मैं और वो वायरल हो गया, और एक नए रूप में फिर मैं वायरल हो गया, तो फिर मंचों पे जाने लगा। एक छोटी-सी यात्रा रही, और जैसे भी आप बात करेंगे तो मैं, और उसको मैं ऐसा बोलूँ कि फिर मेहनत मैंने किया काफ़ी जी, लिखने में, गीत लिखना इतना आसान नहीं है, आसान नहीं है, और शब्दों को बल तालमेल बिठाना गीत में। और काफ़ी जी, समय लगता है, जी, और वो कई-कई बार तो एक आध लाइन बनाने में आपको 6-8 महीने लग जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि बैठता ही नहीं। हाँ, और जब अपने को खुद अच्छा नहीं लगता तो अपने को लगता है फिर वो, मैं ऐसा नहीं हूँ कि बहुत सारे लिख के कुछ किताब छपवाना, जी, जी, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ कि एक ये माध्यम जो है, हाँ, ये मंच जो का भी जो माध्यम है लिखूँ बिल्कुल ऐसा बढ़ाएँ, तो हाँ लिखूँ कि मन अच्छा लग चले, भावनाएँ बिल्कुल, कम से कम उनकी बने। हाँ, भाव प्रधान गीत लिखता हूँ, करुण रस के लिए जाना जाता हूँ, जी, वियोग के लिए जाना जाता हूँ, लोगों आंसुओं का कवि बोलते हैं। करुण रस बराबर, मतलब आपको बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, प्रिय है। बिल्कुल। उसी की पहचान है, उसी में लिख पाता हूँ। जी, हास्य की एक बात नहीं कर सकता मैं। अच्छा, तो रस का जो मेरा वो है, जो मेरा मन पूरा डूबा रहता है, वो केवल करुणा में, वियोग मतलब 9 में, रसों में से बिल्कुल आपको आपका सिर्फ़ बिल्कुल, करुणा बिल्कुल, रस को बिल्कुल, ही बिल्कुल, बिल्कुल। और चूज़ कोई किया मेरे को है। कोई रस का ज्ञान भी नहीं है, जी, और मेरे को शऊर भी नहीं। जी। इन शब्दों का तालमेल बिठाने का तो ये क्या ये बचपन से कुछ आपके दिमाग में आता था, क्या होता था कि मतलब शब्दों को आपने ये अचानक बिल्कुल। कैसे हुआ ये? ये क्या होता है था कि हम लोग, जैसा बताया कि मैं साहित्य का विद्यार्थी था, मैंने साइंस की पढ़ाई की तो मैं फेल हो गया। अच्छा, क्योंकि मन जहाँ होता है ना, वहाँ जाता है। फिर मैं गया 3 महीने के बाद, मेरा उस समय तिमाही एग्ज़ाम होता था, जी, तो मैं कॉमर्स लेके पढ़ता था, तो मैं फेल हो गया। जी, तो उस समय ये नहीं समझ आता कि मैं क्या पढ़ूँ, या उतना मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था। जी, पिताजी भी बहुत इस तरह से वो नहीं करते थे, वो कि आपको क्या पढ़ना है, आप जो पढ़ना है पढ़ो। जी, तो वो बार-बार उस साहित्य की तरफ मन में, हिंदी की क्लास में बैठना, और 2 कई बार तो हिंदी के अगर 3 क्लास लग रहे हैं, तो मैं तीनों में जाके बैठता था। जी, और अच्छे-अच्छे हमारे टीचर मिले, अच्छे गुरु मिले हमें, उनको पढ़ा, सुना मैंने। जी, तो लिखने का मन शुरू से कुछ, लेकिन कई-कई बार लिखता भी था मैं। आपको बताऊँ मैं, 2011 में जी, एक बड़ी घटना हुई। माननीय शिवराज सिंह चौहान, एक हमारे मुख्यमंत्री जो थे, जी, उन्होंने एक अभियान चलाया बेटी बचाओ कर। जी, तो उस समय मैं लिखने पढ़ने का शौक था, तो उस समय मैं एक एक पोस्टर लेके गया उनके पास। जी, चूँकि बच्चों के साथ काम करते संस्थाओं में, तो मैं पोस्टर लेके गया, और पहली बार ये शब्द यूज़ किया, बेटियाँ पढ़ने लगेंगी, आसमाँ गढ़ने लगेंगी, अब बचाओ बेटियों को, सब पढ़ाओ सब बेटियों को। पढ़ा, जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पहला नारा जी, उनके एग्ज़ाम में बहुत दिन तक उनके साथ में लगा भी रहा। हालाँकि जी, उसका मैंने वो नहीं किया, वो तो हो गया था। 2011 के बाद, 27 के बाद। बहुत दिन तक उनके जो उनका दरबार है उसमें लगा हुआ था, अच्छा, वो इधर लगा हुआ था मतलब मेरा। बैनर उन्होंने बिल्कुल होर्डिंग हाँ, लगा लगा के रखा दी, था। जी, तो कब वो नारे में बदल गया, 11-15 में वो योजना ही आ गई, बाड़ा जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। अच्छा लगता है, हाँ, उसका क्रेडिट मिले ना मिले, लेकिन वो अपने को अच्छा लगता है कि चलो, एक वो बड़ी लंबी कविता थी, उसका एक टैगलाइन था ये, जी, बेटियाँ पढ़ने लगेंगी, आसमाँ गढ़ने लगेंगी, अब बचाओ बेटियों को, सब पढ़ाओ बेटियों को। तो बीच-बीच में आ जाता था, लेकिन वो हाँ, इस रूप में आएगा ये मुझे कल्पना भी नहीं मतलब थी। उम्मीद नहीं नहीं, थी नहीं, नहीं, आपको कि बिल्कुल, आप बिल्कुल। इतना मन आगे ज़रूर बढ़ करता था, जब नीचे बैठ के मैं कवियों को सुनता था। आपके यहाँ एक बार मैदान में आया हूँ, जहाँ-जहाँ होता था मैं जाता हूँ ज़रूर। जी, गाड़ी ले लिया, अपना चले गए, 1-2 मित्र हैं उनके साथ बैठ के, अच्छा लगता था। जी, कभी सोचता था ये जो बोल रहे हैं, या ये जो इतना अच्छा, तो मुझे भी लगता था कि मेरे मन में भी, मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ। ऐसा। ऐसे मन में अब एक, साहित्य हाँ, पढ़ा है तो बड़ा करने हाँ, में क्या लेकिन वो ऐसा होगा ऐसा मेरे को उम्मीद नहीं उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उस तरह का कोई लाइन लेंथ नहीं थी अपनी। जी। तो चलती है इसी तरह यात्रा। तो सबसे पहले कविता आपने जो लिखी और आपने भाभी को सुनाई और भाभी की आँखों में भावुक हो गई तो उस समय के वो कैसा लगा आपको वो जब? वो असल बात ये, जब बंद बनता गया ना, जी, उसका एक पहला बंद बना, फिर दूसरा बंद बना, तो मैं जैसे कुछ अच्छा लिख लेता, मैं किसको सुनाऊँ? मन में एक कवि के मन में ये होता है कि जल्दी इसको किसी को सुनाओ, सुना। कि ये बन गया है।
अच्छी तो बात ये है कि आपकी जीवन संगिनी जो है ना उसमें आपको सपोर्ट सपोर्ट करती करती थी। है। हालाँकि वो जब रोने लगती थी तो फिर मुझे लगता था कि मैं कहीं दुःख तो नहीं दे रहा हूँ इनको, हाँ। इनके भाव कैसे जगे, ऐसा मुझे मन में विचार आता। जी, तो बन जाता था तो मैं, और आपसे बताऊँ जैसे वो गीत के बंद बनते हैं, आप तो जी, खुद एक साहित्य से जुड़ी हुई, जी, तो एक वो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ बनाया है, कहीं एक रोशनी आती है और आप बना देते हैं। जी, और वो मैं वाइब्रेशन में जो हो जाता ना, उस तरह हाँ, वाइब्रेशन में हो जाता था, मैं खड़ा हो जाता था कि ये क्या बन गया? हाँ, उनमें एक लाइन है कि अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी। वाह! बहुत तो अब वो गहरा है। बंडी शब्द कहाँ से आ गया? हाँ, और ऐसा बना ना तो मैं उठ के खड़ा हो गया। तो हाँ, बगीचे में टहलने लगता था। टहल-टहल के उसको पचाता था मैं, हाँ, ये कहाँ से आ गया? जी, फिर मैं अब चाहूँ तो उसका एक बंदी मैं भी नहीं बनाता। वो ज़रूर कुछ न कुछ ईश्वर की भगवान कृपा रहती है आपके ऊपर की, बिल्कुल, आपको कुछ रोशनी देते हैं और जी। वही लिखवाते हैं, नहीं तो कहाँ हम लोग कुछ लिख ये पाते गॉड पाते। गिफ्टेड होता है, कहा बिल्कुल, जाता बिल्कुल, है ना बिल्कुल। खुदादाद होता है, बिल्कुल गॉड प गिफ्टेड बिल्कुल होता है होता है। कि ऊपर वाला जिससे बिल्कुल, चाहता है बिल्कुल उससे वही जो करता है, काम वही लेना करता वही काम लेता है। आप बाकी है। कितने बिल्कुल, भी नहीं कोशिश कुछ करो, नहीं आप नहीं नहीं कर कर पाते, सकते। नहीं कर सकते। तो ये ऊपर वाले ने आपके बहुत ज़िम्मे बिल्कुल, ये वाला बिल्कुल ये काम तो मैं दिया हुआ है। ऊपर वालों की और ये जनता जनार्दन की। जनता जनार्दन। जनता जनार्दन आपसे बताऊँ कि अ, गीतों का देश है। ये देखिए एक चीज़ बताऊँ आपसे, ये हमारा देश गीतों का देश है बिल्कुल, और यहाँ पे गीत और गज़ल हमारी परंपरा रही है। जी, कहीं कहा भी था, मैंने आपको सुना दूँ कि गीत गज़ल क्या होता है। हालाँकि मैं गज़ल में बिल्कुल दखल नहीं रखता, जी, लेकिन सुनता हूँ जी, अलग-अलग जब मतलब कि उनको सरलू में सुना देता हूँ आपको। मैं जी, पहले शुरू-शुरू में जो लिखता था तो मैं सोचता था गीत गज़ल होता क्या है? जी, तो मैं अपनी समझ बता रहा हूँ कि घर है मीरा का इसे गालिब का चमन कहते हैं, गीत गंगा में तो जमुना में गजल बहते हैं, दर्द बनकर के दोनों आंसुओं में रहते हैं, गिरे तो गीत और छलके तो गजल कहते हैं। मतलब ऐसे ऐसे गीतों के लिए बहुत लिखा मैंने। हाँ, सही, और वो गीत खास तौर पे जो हमारे देश में बोलियों के गीत हैं जी, अलग अलग रीजन अलग-अलग, में, वो बुंदेली हो, जी, भोजपुरी हो, हजारों हजारों गीत। बहुत दुख होता है कि वो धीरे धीरे उनका कोई संरक्षण नहीं अस्तित्व है, समाप्त होता जा और रहा है। इतनी मीठी बोलियां हैं, जी, इतने ला मतलब आप हमारे यहाँ तो शादियों में जानती हैं कि आप सैकड़ों गीत गाए जाते हुँ, हैं। और वो अब तो सब हो गया, अब तो देखिए शादी एक तरीके से ही होती है, अच्छा भी नहीं लगता। हाँ, तो महिलाएं गाते गाते गाते, और जो शादी तय हुई क्या, जन्म से ही हाँ, बच्चा पेट में आया तब से हमारे गीत शुरू हो जाता है। सही, फिर गोद भराई, फिर हाँ, पहला साहित्य का परिचय तो माँ जब लोरी सुनाती है तो पहले साहित्यिक परिचय बेटे का वही होता है। तो इतना गीत हमारे रग रग में है। हाँ, बिल्कुल, और मैं किशोर, मोहम्मद रफ़ी, हमारे यहाँ एक से एक गीतकार हुए, लता जी, एक से एक लोग हुए जी, कि आप आधा जीवन तो मैंने गीत सुना है। जी, वो है लेकिन लोकगीतों की बात अलग ही होती है, लोकगीतों की बात अलग है। अलग है। हालाँकि वो तो मूल स्रोत ही है वहाँ पे। जी, लोकगीत तो भाई क्या है कि प्रकृति से निकला हुआ, लोगों से निकला हुआ, बिना नाम के लोगों के गीत गा रहे हैं, पर इनको पता नहीं किसने बनाए, हाँ, लेकिन आनंद ले रहे हैं लोग। और अचानक बन जाते अरे हैं। अचानक मतलब बन किसी जाते हैं। शादी है, अरे, अरे! उसी में बन गया गीत, उसी में वो हो गया, गा रहे हैं। श्रम गीत, आप सोचिए कि हमारे यहाँ काम काम करते-करते महिलाएँ गीत गा करते-करते रही हैं। गा रहे श्रम गीत जिसको बोलते हैं, हैं। जी, उत्सव के गीत होते हैं, अलग-अलग त्योहारों के गीत होते हैं, जी, यात्रा गीत होते हैं, जी, त्योहारों के, मतलब गीतों का पूरा जनजीवन, हमारा जो लोक जीवन है, भारत का जो लोक जीवन है, वो गीतों से हटने भरा पड़ा है। जी, अब हालाँकि थोड़ी दूरियाँ हो रही हैं, तमाम तरह के काम, ये सब मोबाइल वगैरह-वगैरह के तमाम कारण, लेकिन रूट हमारा जो, वो हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस तरह से परिवेश में पल के आए और वो गीतों से निकले हुए हैं, और हमें पता है कि मेरी माँ बहुत अच्छा गाती थी। ये पारंपरिक गीत जो होते हैं शादियों वगैरह में, वो अभी तो उनको सुन-सुन के मैं क्या कितने अच्छे-अच्छे मैं सुनता था, और वो बहुत समा जाता था जिसको बोले, भावुक हो जाता था। तो आपको शुरू से आपकी मदर जो थी, माताजी, तो क्या करुणा रस में ही वो गाती थी क्या? क्या आपने करुणा रस को ये हाँ, वो पता नहीं मेरा, हाँ, बिल्कुल, भावुक कर देते हैं बिल्कुल, कि बिल्कुल, उनकी बिल्कुल। आँखों से आँसू हुँ। आने लगते हैं? एक ये मेरे ख़्याल में एक व्यक्ति के उसमें वो होता है, जैसे जी, जब आप भी लिखित पढ़ती हैं तो आपको भी एक भाव या एक रस आपके मन में प्रभावी हो जाता है। तो वो मेरे पसंद का रस है। दूसरा क्या है, करुणा गीत का मूल स्रोत है। जी, गीत शुरू ही करुणा से हुआ है। गीत जो है हमारे यहाँ, तो हम लोग तो पूर्वांचल के रहने वाले हैं, गाज़ीपुर ज़िले के हम हैं। तो वहाँ विरह गीत गाए जाते हैं, क्योंकि जी, काफ़ी लोग वहाँ पे चले जाते हैं बाहर जी, कमाने के लिए। आपने सुना होगा कभी, वो बाहर, और पत्नी यहाँ पे है तो विरह गीत गाए जाते हैं। जी। वो सब विरह गीत, वो ये तो परदेसी कृष्ण और राधा के ज़माने से जब चले आ चले रहे आ हैं। रहे हैं। वो वो विरह गीत, जब विरह में संयोग भी है, वियोग भी है। जी, तो जब मैं ये पढ़ता था या ये लिखता था, पढ़ता तो मैं बहुत सारी चीज़ें था, लेकिन मेरा मन इधर ही लगता था
कि वो जब गाती है उसके मतलब बहुत सारे रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे तूने पूरा अपने अच्छे से तो मैंने कहा कि देखो अम, उसका उलाहना कैसे दे रही है कि वो ट्रेन को गाली दे रही है या ट्रेन को उलाहना दे रही है कि मेरे पति को क्यों लेके चली गई तो वो पूरा जो ये है और योग में संवेदना बहुत होती है वो आपको अंदर तक झकझोर देता है वो ये आपको कुछ नहीं प्रेरणा कर आपको राम सीता से मिली या राधा कृष्ण से मिली, किससे मिली आपको, या आपके आसपास का कुछ वातावरण ऐसा था बिल्कुल जिसकी बिल्कुल वजह से आप। बिल्कुल बिल्कुल ये जो आप कह रहे हैं ना कि मैं जिस क्षेत्र से रहने वाला हूँ जी उस क्षेत्र में ये जो बात मैंने बताई आपको कि वहाँ से ज्यादातर लोग पलायन करके लोग बाहर जाते हैं जी दिल्ली बम्बई नौकरी चाकरी के लिए जाते हैं बहुत लगभग पलायन बहुत ज्यादा जी और वो पत्नियों को घर छोड़ जाते हैं वो हमारे परिवार में था बड़े भाई वगैरह सब अब वो चिट्ठी लिखना उस समय उनको याद करना या कोई जा रहा है तो उससे कोई खबर भेज देना जी। ये सब समय मैंने देखा है हम लोग उस काल के हैं लेकिन उस समय मैंने देखा है कि चिट्ठी पहुंचने में भी पहुंचने में 10 बहुत दिन टाइम 8 दिन लग जाते थे। कई बार तो घर पे कोई शांत हो जाता था तो पता चले वो आ रहे हैं तो उनको खबर ही नहीं जा पाई हाँ अब तो आजकल ये सुविधा है कि 2 सेकंड में आप कहीं बात कर सकते हैं तो ऐसी घटनाएं होती थी तो मन कहता था कुछ अब इतना दूर चले गए लेकिन वो कुछ ये कर नहीं पा रहे हैं जी आ नहीं पा रहे हैं उसमें जी तो ये भी एक ये सब देख के बड़ा एक वो रहता था और मैं वो खेतों खलिहानों में जो गीत गूंजते थे मैं गांव के किसान परिवार का था जी तो जाओ तो हलवा जो हमारे हल चलाने वाले वो गा रहे हैं रोपने जो रोपाई करती हैं वो गा रही हैं तो पूरा एक माहौल जो था जी वो था लेकिन जब लिखने बैठा तो मुझे लगा कि मैं इसमें ज़्यादा अच्छा लिख पाता हूँ ये जो खास तौर पे जो करुण का जो है संवेदना का जो है भाव जो है इस तरह से तो वो मेरे को मेरी स्ट्रेंथ समझ में आई मैं और कुछ लिख नहीं पाता था मतलब आपके जो आसपास का आपने भाभीियों का उनका वातावरण जो देखा वो आपके मन को छू गया बिल्कुल और वो करुणा रस आपके हृदय में मन में बिल्कुल आत्मा में बस गया और वही अब दर्द जो है वो बिल्कुल गीतों के रूप में निकल रहा है। उसका एक कारण और था कि हमारे पिताजी 4 भाई थे जी और बीच वाले काका जिनको मैंने बताया आपको काका जी हमारे मिलिट्री में थे जी शांत हो गए शांत हो गए तो उनकी 4 बेटियां थी एक बेटा था 4 बेटियां चारों बेटियों को छोड़ के गए और पिताजी को बुलाया और कहा कि अभी बेटियां आपके हवाले हैं जी तो वो पिताजी जीवन भर उनका एक ही काम रहा नौकरी में पुलिस की नौकरी में थे बेटियों की शादी करना लड़का खोजना शादी करना लड़का खोजना तो वो जो बेटियों का पिताजी से हमारे लगाव था काका वो उनको काका बोलते थे हाँ तो वो मैं देखता था तो कहता था कि ये भतीजी हैं उनकी आजकल तो उस तरह से वो नहीं है जबकि चचेरे भाई थे जी लेकिन पिताजी ने पूरा जीवन उन बेटियों की शादी के लिए लगा दिया अपनी एक लड़की हमारी भी एक बहन थी जी और लगभग 8 बहनें और 10 भाई चारों कुनबे का मिला के जी तो घर में जो उत्सव होता था वो बहनों के साथ रहना वो जो अब क्या बताया जाए वो तो अब तो लगता है कोई नकली जिंदगी जी रहे हैं वो सब जीवन खत्म हो गया वो क्या कहा जाए उसको आप तो जानते हैं कि हाँ साथ बिल्कुल में रहने का वो जो मजा है वो अलग ही अलग ही होता है। जी लगता नहीं था कि अपने बहनें नहीं हैं या ये चचेरी बहनें हैं या चचेरी काकी हैं जी वो क्या कहा जाए जाते थे तो हम लोग बहनें आके बैठ के खिलाते वो बचपन से उनकी गोद में खेला मैं वही खिलाती थी पिलाती थी बहुत प्यार करती थी पिताजी की वजह से जी कि पिताजी बड़ी जिम्मेदारी में थे तो हमको बहुत प्यार करती थी बहनों लिखना तो आपने शुरू कर दिया था करुणा जी रस बराबर में बराबर और भाभी को सुना सुना के काफी भावुक भी किया आपने। लेकिन आपको ये स्टेज पे पढ़ने का मौका कब मिला? ये तो जब मैं वायरल हो गया हालांकि गोष्ठियों में जाता था मैं जी तो कई बार वो गोष्ठियों में जाता था तो आप जानती है कि छोटी छोटी गोष्ठियाँ भोपाल बहुत अच्छी जगह है हाँ होती है। मेरा भोपाल में आने का या रुकने का एक बड़ा कारण ये भी था कि बड़ी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं होती रहती हैं जी साहित्यिक गोष्ठियाँ मशायरे और ये सब जी वो सब क्योंकि बनारस में रहने वाला था हाँ बनारस में ये सब होता था तो नहीं मुझे ये बड़ा पसंद आया हाँ यहाँ सब चीज़ों से मैं थिएटर आके देखना हाँ ये भारत भवन आपका हिंदी भवन मैं घूम घूम के शाम को ही मेरा ये काम रहता था जी जब घर पे कोई नहीं रहता था तो यही काम करता था अब तो थोड़ा सा प्रतिबंध भी हो गया जी तो वो मुझे थिएटर देखना है भारत भवन में आपको तो कितना अच्छा लगता है वो सब देखे तो लगता था कि क्या क्या हो रहा है कितने लोग कलाकार हैं। तो स्टेज पे तो ये जब मैं ये हो गया वायरल हो गया जी तो इसके बाद लोगों ने बुलाना शुरू किया मुझे हालांकि उसके पहले मैं छोटे छोटे मंचों में जाता था लेकिन जब तो वायरल हो गया तो मैं बहुत क्या बोले लोग बहुत पसंद करने लगे उसको और कई बार अब तो खैर ज़्यादातर बड़े कवियों के साथ या जो तथाकथित बड़े कवि हैं उनके साथ में पढ़ चुका हूँ जी तो अब अच्छा एक लगता है कि ठीक है एक व्यक्ति है या मैं कुछ कह रहा हूँ और इतने सारे लोग जो आंसू बहने लगते हैं वहाँ पे जब सभागार में मैं पढ़ता हूँ तो जी और लोगों की आंखें भर जाती हैं और खासतौर से जो माताएं बहनें हैं वो तो बहुत ही संवेदनशील हो जाती हैं फिर आगे वो फोटो वोटो खिंचवाती हैं
जी, और बहुत सारी बातें हमें आशीर्वाद भी देती हैं। जी, वो देखने में लगता था कि ये भाव जो है ना फिर आके बोलेंगे कि भाई साहब बहुत भावुक हो जाती हैं। कई बार हमसे बड़े लोग भी भावुक हो जाते हैं, जी, पुराने लोग भी भावुक हो जाते हैं। हाँ, उनको अपने बाबूजी की याद आती है तो फिर वो आके कई-कई जगह पे तो वो पैर छूने लगते हैं मेरा। जी, उनको ऐसा भाव आ जाता है, हालाँकि वो हमसे बड़े होते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा लगता है कि चलो कुछ तो है। कई बार सोचता हूँ कितने लोगों को रुलाना अच्छी बात नहीं है, जी। लेकिन जब उनकी प्रतिक्रियाएँ आती हैं तो लगता है चलो, उनकी यादों में नहीं, आप उनके समय रुलाते नहीं हैं उनको बल्कि उनके पिछले जो जी, है, बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें पहुँचा देते हैं समय में। पिछले समय में वो अपने पहुँच जाते हैं, उन्हें लगता है कि हम वही जीवन जीना चाहते हैं वो दोबारा से, लेकिन जी नहीं पाते इसलिए उनका मन थोड़ा-सा दुखी हो जाता है। और इसके अलावा और भी क्या आप मैं एक जैसा बताया मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, जी, बच्चों के लिए काम करता हूँ और अभी मेरा एक थोड़ा-सा एक मेरा ऐसा मानना है मैं जिस पे काम कर रहा हूँ, वो है जो मैंने अभी आपको बताया कि गीत को ज़िंदा रखना जीवन में, क्योंकि गीतों से हम दूर हो गए, जी, अच्छे गीतों से दूर हो गए। अभी तो गीत बहुत सारे हैं, अब उसके बारे में टिप्पणी नहीं करूँगा कि अच्छे हैं कि नहीं हैं। जी, लेकिन आप जानती हैं कि जो गीत हम लोग रेडियो से सुन के और इस विविध भारती और बिना का गीतमाला वगैरह, जी, वो जो गीतों की दुनिया से थोड़ी हम लोग दूर हो गए हैं। तो अभी मेरा थोड़ा ये प्रयास है कि खास तौर से जो बोलियों के गीत हैं, जी। वो मेरा एक भगवान अगर कुछ करेंगे अलग-अलग हाँ, क्षेत्रों की जो बिल्कुल, बिल्कुल, बोली है। उनको प्रिज़र्व करना बहुत ज़रूरी है। उनके जी, जो सुर हैं, उनके जो शब्द हैं, उनकी जो बोलियों के जो लय है, जी। वो सब रखना उसका कोई बड़े पैमाने पर मैं आग्रह भी करूँगा आपसे कि इस तरह से कि अभी थोड़ा कौन-सी आप बोली में लिखा है आपने? नहीं, अभी जैसे मैं मूलतः तो भोजपुरी में लिखता हूँ। लिखता नहीं हूँ अभी मतलब जैसे कभी-कभी लिखने का प्रयास करता हूँ। अभी एक कोई फ़िल्म वाले बात कर रहे हैं तो हाँ, उनके साथ में ये किया। तो अभी वो लेकिन वही है कि वो जब आप एक स्क्रिप्ट दे देते हैं ना, जी, इस सिचुएशन पे लिखना तो हाँ, थोड़ा मेरे लिए वो बंध जाते हैं। बँध जाते हैं। मैं एक बहुत खुला लिखने वाला हूँ, मैं जी, जो मन में आया वो जी, लिखा, जैसे मन में आया वो लिखा। हाँ। लेकिन जब आप कोई सिचुएशन दे देते हैं तो थोड़ा-सा कठिन काम हो जाता है। तो जो आपने खुले मन में लिखा से हुँ, लिखा हो हुँ। तो वो एक आध गीत सुनाइए आप? हिंदी में सुना देता हूँ आपको। बिल्कुल हिंदी हाँ, में, क्योंकि हिंदी में भोजपुरी में तो जो अभी जी, अभी मैं इस पे काम कर रहा हूँ। नया वो ये है कि एक समय आ जाता है व्यक्ति का, अब देखिए वो भी कोरोना का ही है, जी, जब वो उसको लगता है कि अब मैं ज़्यादा अब ज़िंदा नहीं रहूँगा। जी, सब लोग उसके घर के लोग घेर के सामने बैठे हुए जी, और थोड़ी देर के लिए आपने देखा होगा कि वो देखता तो है, हाँ, लेकिन बोल नहीं बोल पाता। नहीं पाता। जी, तो मैंने वो सोचा और वो भाव ऐसा अभी नया उस पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि वो क्या सोचता होगा? जी, अब तो वो जा रहा है, जा उसके उसका आभास तो हो जाता है, कि अभी दुनिया हमारी जी, हमारा ये खत्म हो गया, हाँ, सब लोग छूट जाएँगे हम चले छूट जाएँगे। तो उस पे काम कर रहा हूँ, बड़ा एक भावुक गीत अभी बनेगा, जी, 4 लाइनें आपको सुना देता जी, हूँ। क्या सोचेगा वो? कि मैं सदा के लिए छोड़ कर जा रहा, हो सके तो गले से लगा लीजिए। मैं सदा के लिए छोड़ कर जा रहा, हो सके तो गले से लगा लीजिए। सारी गलती सही माफ कर दीजिए, भूल होगी कोई तो भुला दीजिए। सारी गल इस तरह से कुछ अभी उस पे काम कर रहा हूँ मैं। जी, जीवन का अंतिम गीत जो होता है, इस तरह के जब वो सिचुएशन देखते हैं तो हमारे मन में आता है कि क्या सोच रहा होगा? कवि की ताकत होती है, बिल्कुल, जो उनको आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, सिचुएशन सबके सामने निकलती है। लेकिन कवि में वो ताकत होती है कि उनको शब्दों में शब्द दे देता है। सब शब्द बस समझे पिरो देता बड़ा है, बड़ा शब्दों बड़ा में पिरो के और अपनी बिल्कुल। भावनाओं को और अपने साथ-साथ दूसरों की भावनाओं को सामने लाकर रख देता है। अभी तो कई जगह मुझे श्रद्धांजलि कार्यक्रम में या उठावने में या पिताजी के उसमें ये लोग ज़्यादा अभी बुलाते हैं। बुलाते हैं और ये जो कुछ ऐसे हमारे हाँ, अपने वालिदैन के याद में कुछ जी, कार्यक्रम करते हैं, जी, तो मुझे बड़ा कार्यक्रम अच्छा लगता है कि चलो यार उसी बहाने वो लोग अपने याद कर माता-पिता को याद कर रहे हैं और उनके सब रिश्तेदार और मित्रगण बैठे हुए हैं। जी, ये होना अपने बहुत ज़रूरी विचार भी है। व्यक्त करते हैं कहाँ लोग हमारे पास समय है और आपके पुराने लोग विचार व्यक्त बिल्कुल, करने का बिल्कुल, तरीका बिल्कुल, अलग है। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसी कौन-सी कविता है जो सबसे ज़्यादा आपके मन को प्रभावित करती है? अभी बड़ा थोड़ा ये हो जाता है क्योंकि सारे अपने को लगता है, जी, लेकिन हम जिसे जो जहाँ पे गाँव हो, जी, संयुक्त परिवार हो, जी, संबंध हो, जी, जिन गीत में जैसे मैं आपको पुराने हमारे लोग जो होते थे, जी,
वो मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ आपको कि वो कैसे होते थे। जी, तो वो जीवन हमने देखा है, जी, हमने भी तो अब देखा हमने है। आपने भी देखा होगा। तो अब पुराने लोग कैसे होते थे आप याद कीजिए, गाँव चलिएगा थोड़ी देर के लिए। जी, कि वो पगड़ी वो साफा अचकन धोती कुर्ते वाले लोग, याद करो कैसे थे अपने, याद करो कैसे थे अपने पुरखे और पुराने लोग, याद करो कैसे थे बेटियां जरूर आ जाती हैं उसमें जी, कि बेटी तो बेटी होती है, क्या तेरी क्या मेरी है, गांव की बेटी को भी अपनी बेटी कहने वाले लोग, गांव की बेटी को भी अपनी बेटी। इस तरह से वो ये जो मटेरियल मेरे को बहुत पसंद आता है। जी, ये पुरानी बातें मुझे मैं क्या बोलूं, वो जो पहले का समय था जी, वो मैं ज्यादा श्रेष्ठ मानता हूँ, बार बार उसकी पैरवी करता रहता हूँ जी, और मैं उसी में जीता हूँ। और ये मानता हूँ कि वो गोल्डन पीरियड था। बहुत भले आज बहुत सुख सुविधा हो गई हो, जी, लेकिन मुझे लग रहा है वो जो संबंधों की जो दुनिया थी जी। वो वो मिस कर गए हम। ठीक है, जीवन चल रहा है। हाँ, वो तो चलता हाँ, रहेगा जब बिल्कुल तक ऊपर वाले ने दिया है तो बिल्कुल चलाएगा तो बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। बिल्कुल। और अच्छे से चल रहा है ऊपर वाले का भी ये इसमें भी भगवान की बहुत-बहुत बहुत अच्छी बात धन्यवाद है इसको। हमारे जीवन को अच्छा चला रहा है और है, वो जो करता है अच्छा ही करता है। अच्छा करता है और आप बराबर इतना बराबर बराबर। आपने प्रसिद्धि भी पाई है इतनी बराबर। ज़्यादा। आपको जो ऐसा कौन-सा श्रोता जो आपने बताया कि आपको कविता ने जो है आपकी सुनने वाले ने कभी कहा हो कि कविता हमारे जीवन का बिल्कुल वो है लग रहा है। ऐसे कोई हमारे श्रोता हैं? पास इस तरह के ही हमारे जो पूरे कमेंट आप जब पढ़ेंगे ना, जी, हजारों नहीं लाखों में कमेंट हैं जी, जिनको लगता है कि मेरे बाबूजी याद आ गए, मुझे वो समय याद आ गया। मैं अब आंसू नाम का शब्द हर कमेंट में मिलेगा। हर समय। वो जो आप आंसू निकल गया ये जरूर बोलेगा वो पक्का कि ये कमेंट अगर किया तो मेरे आंसू आ गए, जी, मेरे मेरा मन भर गया, या मैं 100 बार इनको सुनता हूँ। जी, ये जो आंसुओं का जो ये सैलाब है ना, ये जो जब छलकता है जी, संवेदनाओं के साथ में, तो ये बहुत सारे ज्यादातर लोग मुझे अभी जब भी जानते हैं कि ये वायरल गीत है तो सब लोग उसको गाने के लिए बोलते हैं। जी, जी। लेकिन इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे वो गीत करुणा भी के, अपन हाँ सुनेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल तो वो मतलब तो खैर उसके गीत ये बिना तो अपना पहचान का गीत हो अधूरा गया। ही रहेगा। हाँ, पहचान का गीत हो गया है। अभी तो खैर कहीं जाओ तो उसी के लिए, तो उसी ये बाबूजी भी तो उसी तरह से, वो जी, बाबूजी आ गया उसमें, सच आ बात गए। पूछती हूँ बताना ना बाबूजी, जी, वो एक बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी की था, हाँ। लेकिन लोगों ने उसको सच बात बोल दिया। तो ऐसी सच हुआ कि हाँ, वो बाबूजी बाबूजी करके अब हर जगह पे वो, जी। हालांकि तो बाबूजी के गीत गाता हूँ तो लोग बाबूजी कहते हैं, अच्छा जी, लगता ये आप तो आपके गीत गाते ही गाते हैं, लेकिन आपके गीतों को काफ़ी लोगों ने गाया है। तो मतलब आपको कुछ याद है किस-किस ने गाया है और कैसा लगता है आपको है। कि 100 हमारे एक मित्र हैं जी, देहरादून में रहते हैं, उन्होंने कहा कि 156 लोगों ने वीडियो बनाई, इसमें कुछ 156 गायिकाएं हैं, जो कुछ बेटियां घर में बैठ के गा रही हैं, हाँ, कुछ ये उसकी रील्स आजकल बनते हैं ना बहुत जी, सारे, पिताजी को लेके बैठ गई, वो अपना गीत गा रही है और जी, रील बनाए, सैकड़ों आपको 2 4 5 तो रोज हमारे पास ही आ जाते हैं। हाँ, कोई हमारा शुभचिंतक होगा वो भेजता है। हाँ, तो गीत का मतलब ये है कि सब गाने लगे। हाँ, वो गीत जिसको सब नहीं गाए जी। वो ठीक गली-गली है, में हाँ गली गली में वो जनगीत हो गया। जी, और खास तौर से माताओं बहनों को टच करता है तो वो मुझे और अच्छा लगता है थोड़ा, जी, कि वो एक हमारे लिए, मतलब हमें तो हिट किया इन्होंने, हाँ, इस आधा ही आबादी का मैं कृतज्ञ हूँ, सब लोगों ने सुना उसको। जी, लेकिन उनकी जो वो जो खास तौर पे बेटियां जब गाती हैं, जी, वो गीत चूंकि बेटियों की तरफ से है, तो जब बेटियां गाती हैं तो और ज्यादा और भाव कर देता है, हाँ, क्योंकि सीधे सीधे जी, वो सीधे सीधे पिताजी से जुड़ता है। जी, तो कहने का मतलब ये लोगों के मन में गीत है, हाँ, लोगों के मन में भाव है, भाव आप थोड़ा सा बस छेड़ने की छेड़ने ज़रूरत की है, जरूरत तार है, वो की बह तरह जाते हैं उसको आपके छोड़ साथ, दो वो बह अपने जाते हैं आप वो। बह जाते और ये बड़ा अस्थाई है। आप एक बार आपने देखा होगा कि हम लोग तो पिक्चर देखते थे, तो हैं। जिस पिक्चर में आप जाके रो देते थे ना, वो जी, पिक्चर आज तक भूली नहीं होगी आपको। हाँ, बिल्कुल सही। हंसी मजाक वाली भूल गई होगी, लेकिन हाँ, जो जितने आप पिक्चर देखते थे हम लोग तो भावुक हो जाते थे। भावुक पिक्चर देखते देखते बहुत सारे, हाँ, कुछ शॉर्ट्स हाँ में ऐसे आते ऐसे थे कि आते रोने हैं, लगते थे हम, ऐसा लगता था कि हमारे जीवन से अरे रोते रोते निकलते थे हाल से। हाँ, वो पिक्चर आप नहीं भूल पाएंगे। नहीं, और क्योंकि ये बहुत इसका बहुत प्रभाव है आपके ऊपर। जी,
करुणा का भोग, क्योंकि दर्द और करुणा ही तो जीवन है। जी आप देखोगे तो चाहो ना चाहो, हाँ जीवन तो इसी में चलता है। वो तो बिल्कुल वही बिना दर्द बिल्कुल के बिना बिल्कुल, करुणा के कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं, जीवन अधूरा अधूरा है एक अधूरा है, तरह कुछ से। नहीं। जब तक आदमी को चोट नहीं लगती, मन में करुणा नहीं होती, तो क्या वो दूसरे के प्रति उसके वो मन इंसान में नहीं है, विचार अच्छे नहीं होते, वो इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं होता, क्योंकि वो फिर दूसरे के लिए भी वही 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 करता है। ये भाव अगर आप में नहीं है तो भावहीन आदमी क्या बोले, भावहीन आदमी। कुछ नहीं करता। ये नए आने वाले जो बच्चे हैं, गीत लिखना चाहते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? मेरे ख्याल में एक तो नकल मत करो जी, आप किसी की भी, क्योंकि आप इस 800 करोड़ की आबादी है देश में, जी, उसमें भगवान ने आपको अलग बनाया है। आपके भाव अलग हैं, आपके विचार अलग हैं, आपकी पूरी बायो केमिस्ट्री आपकी अलग है। एक तो एक आप सुनो सबको, सीखो सबसे, जी, लेकिन जो मन में आपके है, जो आप मूल रूप से हो, जी, जिसमें आप जिंदा हो, आप जिसमें दिखते हो, वो काम करो। वो, बस ये मुझे कोई ज्ञान वाली बात तो नहीं है, मैं वो अपने में आप में जो, और दूसरा है कि सादगी और विनम्रता जो है, जी, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। जी, थोड़ा सा भी में उड़ने लगे आप, थोड़ा समय में आप, है ना, थोड़ा सा कुछ प्रसिद्धि मिली तो आप लग रहा है कि ये सब सब नहीं, अपना काम करो। क्षणिक होते हैं। अगर क्षणिक आप होते में हैं। घमंड आया, बिल्कुल, अरे गए आप। तो ये गए आप, आप अगर ये घमंड आया, अहंकार आया, अहंकार तो आया, समझ लो कि आपका काम खत्म, खत्म हो जाता है। जी, आपका वो खत्म। हाँ, ऊपर वाला आपको देता है अरे घमंड कुछ करने के लिए, काहे नहीं घमंड, देता। हाँ, काहे का घमंड, जी, नहीं दो बहुत से लोग होते हैं, 2 सेकंड में जीवन इधर उधर उधर हो जाता है। पानी केरा अरे बुलबुला जैसे बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुछ ये देखकर नहीं, भी बहुत आराम से रहो, साधारण सरल रहो, साधारण रहो। जी, सरलता बहुत जरूरी है जीवन में, बनावट मत करो। हो कुछ, दिखना कुछ चाहते हो या दिखाना कुछ चाहते हो, इसमें क्या है, जीवन पूरा परेशान हो जाता है। जी, ये पर्दा, ये मैं ऐसा दिख जाऊं वैसा दिख जाऊं, अरे जो हो आप सब में, और अपनी मूल को पहचानो और अपनी ओरिजिनल चीजें, थोड़ा धैर्य रखो। एक तो बहुत बड़ी बात मैं बताऊं, बहुत धैर्य की जरूरत होती है जी, कुछ भी बनने में, करने में। आपको साहस, विश्वास और धैर्य, अगर धैर्य नहीं है हाँ, तो आप बहुत जल्दी जल्दी में चाहोगे कुछ कर लूं तो हाँ, सब काम नहीं खराब कर हो सकते, जाएगा, नहीं कर विचलित हो सकते, जाएंगे आप नहीं और हो सकता। आपका काम भी बिगड़ जाएगा। जैसे पुराने कवि थे, तो पुराने कवियों में आप जो है किससे ज़्यादा प्रेरित होते हैं? पुराने मैं एक घटना ही बता देता हूँ। यहाँ पे एक माखनलाल चतुर्वेदी, आप जान जी, माखन बिल्कुल। नगर में उनके, मैं गया था। जी, अब वो बात बताया आपने, तो उनका एक पुष्प की अभिलाषा पढ़ा होगा पुष्प की आपने, अभिलाषा। बहुत अच्छा उनका वो था। जी, उस समय की बात बता रहा हूँ। तो जी, हम लोग भी पढ़ते थे, अब बाल मन था हम लोगों का, मेरे ख्याल में मिडिल मिडिल स्कूल में, जी, वहाँ फेंक देना बनमाली जिस पर जाए वीर अनेक। भी तो मैं सोचता था कि ये वीर जो है, हाँ, ये तो पुष्प की अभिलाषा है जी, कि वो रास्ते में फेंक देना फेंक जिससे देना। वीर जाए शहीद होने के लिए। हाँ, वो जवान की अभिलाषा क्या होगी, हाँ, उसकी भी तो कोई अभिलाषा होगी ना। जी, तो उस समय मैं ऐसे छोटे छोटे पे हाँ, कहीं, तो मैंने कहा कि वो थोड़ा सा वो क्या सोचता होगा। तो मैंने ऐसा उस समय की बात बता रहा हूँ, तो ऐसे छोटी छोटी चीजें कहीं कहीं लिख के रखती नहीं। जी, अब मैं देखता हूँ तो उनको तो कभी कभी दोहरा भी देता हूँ। जी। तो मैंने कहा कि उसकी अभिलाषा क्या होगी, कवि मन, हाँ, बाल मन, पुष्प की तो हो गई पुष्प की हो अभी, गई है, वो जो जा रहा है जो उसकी भी तो कोई वीर जा अभिलाषा रहा हो है, वो जाना। वीर की तो क्या फिर मैंने लिखा अभिलाषा? आपसे पसंद, जी, वो मुझे कविता काफी पसंद है। तो जी, कि हे प्रभु जी मेरे भगवन, यही आरज़ू है मेरी, मेरे भगवन यही आरज़ू है मेरी, ये तिरंगा यूं ही लहलहाता रहे, मेरे घर में दिवाली मने ना मने, मेरे घर में दिवाली मने ना मने, मुल्क मेरा यूं ही जगमगाता रहे। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस देश में पैदा हुए, मुझे इस बात की आज़ाद बहुत देश गर्व, में आजाद देश पैदा में पैदा हुए। हुआ। और इतने मतलब क्या कहा जाए, यहाँ कण कण में साहित्य है, कला है, मिला है, प्रेम है, संबंध है, प्रेम है। जी, जो मूल कलेवर है हमारा वो तो प्रेम है। बिल्कुल। प्रेम के लिए देश जाना हाँ, जाता है। एकता है, एकता है, अनेकता है, विविधता है। विविधता में एकता बहुत है। बहुत बहुत बड़ी बात है ये कि हम लोग एक सहजीवन क्या होता है, जी, अमीर गरीब, अलग अलग जातियों के, अलग अलग संबंधों के लोग, अलग अलग वर्गों के वर्गों अलग के लोग, समाज बताओ के इतना सब। प्रेम से रहते हैं। ये हमारा क्या, ये गुलदस्ता बनता है। जी,
ऐसा विश्व में कोई देश नहीं है, आप भी जानते होंगे, आप हाँ, सब कोई मतलब भारत की हिंदुस्तान के टक्कर का कोई दूसरा कोई 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 देश है ही वो सारा विश्व एक तरफ है, इसको आप इंडिया को एक तरफ, आप तो मध्य प्रदेश में ही देख लो, आप मध्य प्रदेश में 8-10 देश आ जाएंगे, नहीं। आपका बुंदेलखंड देख लो, आप मालवा देख लो, आप कहाँ का वहाँ के जाके देखो, वहाँ गीत रहन सहन उनका अलग एक आनंद है। भोपाल में भोपाल खेल को मिनी अरे कहा हिंदुस्तान जाता है, कहा कहा जाता है, जाता था। कहा जाता है। जी, ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात जी, है। ये मुझे तो मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि भगवान जी, शायद कोई अगर जन्म मिलता हो तो यहीं देना। जी। फिर एक आध कोई अच्छी कविता आप तो मेरा मैंने दहेज पे लिखा है खास तौर पे, जी, बाबूजी दहेज मत देना रे जमाई को, मतलब बहुत सामाजिक मुद्दों पे भी लिखता रहता हूँ। जी, जी, एक मैंने गीत मेरा बड़ा प्रसिद्ध है, बाबूजी आज तुम्हें आश्रम में छोड़ दिया, एक जी, बेटा अपने बाप को ले जाके। अच्छा ये देखिए आप, जी, ये सच्ची घटनाओं पे लिखता हूँ। हाँ, ये जो कहीं ना कहीं वो घटना मेरे सामने आ रही होती है, जी, जी, तो वो मैं देखा होता हूँ कभी अपने समय में, या भले ही स्मृतियों में हो, आज 20 साल पहले की कोई घटना देखी तो दिमाग में मेरे है, वो गीत बनता है, वो बन वो मेरे दिमाग में आता है, तो मैं उस पर कुछ लिखता हूँ। जी, तो एक मैं इसे सुना देता हूँ आपको। जी, एक यहीं पे एक बस्ती है जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, जी, शुरू की बात है, लगभग 2000 की बात। तो हम लोग बच्चों के साथ काम करते हैं, तो मुझे किसी ने बताया कि एक लड़के ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। आजकल तो ये आम चलन हो गया, आपने जी, देखा कि आदमी इतना अवसाद में हो गया, बहुत ज्यादा हो गए और उसका एक कारण ये भी है कि हम गीतों से दूर हो रहे हैं। गीतों से दूर हो रहे हैं हम, आसपास के जो हाँ बड़ा वातावरण है उससे बिल्कुल दूर हो रहे हैं, बिल्कुल मोबाइल और टीवी से हाँ, जो एकदम लगे हैं ना, गीत हमें उससे जीना सबसे सिखाते बड़ी हैं। गीत आजकल देखो ना, आपको ये अच्छे गीत नहीं तो, अभी पहले आपको याद होगा, जी, गांव में आप रही हैं या शहर में भी, गुनगुनाते लोग मिल जाते थे, सड़क में जा रहे हैं गुनगुना रहे हैं, मस्ती से खेत में जा रहे हैं गुनगुना रहे हैं। अब वो लोग दिखते हैं क्या आपको? जी, जी, अब तो हर आदमी तनाव में हो, कहाँ जा रहा है, क्या विचार है, गाड़ी कहाँ चला रहा है, कहाँ घुस गया, सही, और क्योंकि वो उन्हें तो मस्ती में, वो उसके पास कुछ नहीं है, हाँ, गीत है उसके पास। बस, महिलाएं काम करते समय गीत गा रही हैं, कोई कहीं जाते समय गीत गा रहा है, आधे मन का जो अरे तनाव है तो खत्म हो गीतों की जाता है। वजह से खत्म हो जाता है। और मैं कहता हूँ आपको गाना आए ना आए, हाँ, आप जरूर गुनगुनाइए, बिल्कुल, आधा मेडिटेशन तो आपका ऐसे ही हो वैसे जाएगा। ही खत्म। आप घर में किचन में काम करेंगे, गुनगुनाते रहिए। नहीं गुनगुनाना है तो आप, आजकल तो ये आ गया मोबाइल, आपको अच्छे गाने जो आपको रुचि में, आप लगेंगे, देखेंगे कि दिन आपका कितना सार्थक हो। बिल्कुल, तो मैंने तो आधा जीवन गीत सुना, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, और जी, इतने सारे गीत हैं कि आपका जीवन बीत जाएगा। जी, मुकेश, रफी साहब, लता जी, मन्ना डे, जी, और सुरैया, एक से एक गाने वाले, एक से एक गाने को सुनते समय आप तो बस बह जाइए उसमें। बिल्कुल, तो वो मैं जो घटना बता रहा था, जी, तो मैं गया और वो फिर देखा तो मैं हैंग कर गया था उसपे, गले में फांसी लगा लिया था, मैंने उतारा उसको। अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वहाँ पूरे दिन तक रह चुके, हम उसी बस्ती में काम करते थे। जी, तो अब मैं सबको सब देख रहे हैं, लेकिन उसके पिताजी को मैं देख रहा हूँ, माताजी को, पिताजी को मैं देख रहा हूँ, उनकी क्या हालत हो रही है। हाँ, अब लोग लगे हुए हैं, कैसे मर गया, क्या हो गया, हाँ, तरह तरह की बातें करने में, तो कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई ऐसा था, प्रेम संबंध था, जो भी था, उससे कोई लेना देना गॉसिप नहीं, उनका चल रहा है, उनका चल रहा है बराबर, वो हाँ, सब लोग बस्ती में इस मेरा तरह पे से, ध्यान नहीं जा वो रहा। मैं उसको देख रहा था। हाँ, वो ऐसा लग रहा था कि जिसका जवान बेटा हो जाए तो बहुत दुःख, कैसा उसको महसूस होता होगा। तो फिर मैंने उस पर, और वो बेखला जैसा हो जाता है, मतलब हाँ, एक क्या बोले उसको, उसका इकलौता बेटा था, उसको छल जाता है, जिसको बोलते हैं कि हाँ, बिल्कुल, वो मतलब उसको समझ में नहीं आता कि, समझ में नहीं और आता। वो भी अपने आप, कोई घटना दुर्घटना हो तो उसमें कोई अपना बस नहीं होता। जी, तो मैंने उस पर लिखा कि बाप की भावना पे, जी, अब करुण रस है तो मैं सारी चीजें वही करता हूँ नहीं, नहीं, बिल्कुल कि हाय मेरे लाल कैसा दिन ये दिखाया रे, हाय मेरे लाल किया क्या कसूर मैं तो समझ न पाया रे, हाय मेरे, एक मन सुना देता हूँ उसका मैं, कैसा उसको महसूस होता होगा कि जैसे सावन बीच बदरिया बिन बरसे चली जाए, जैसे सावन बीच बदरिया बिन बरसे चली जाए, जैसे अंबर गिरे धरा पर और धरा फट जाए, जैसे अंबर गिरे धरा पर और धरा फट जाए, जैसे अंबर गिरे धरा पर और धरा फट जाए, जैसे बनमाली ने बन में
आग है लगाया रे, हाय मेरे लाल कैसा। पूरा एक क्रम है उसका, फिर माता का भी। उसमें आखिरी बंद पढ़ देता हूँ जो युवाओं के लिए है। माता का भी पढ़िए ना तो भी, हाँ ये तो पिता बिल्कुल पिता का, हाँ थोड़ा और भावुक हो जाएगा, पढ़ देता हूँ जी कि जब तक तू जगता रहता था वो भी ना सो पाती, जिस दिन तू भूखा रह जाए वो भी नहीं थी खाती, जिस दिन तू भूखा रह जाए वो भी नहीं थी खाती, होश नहीं आया उसे पगली बनाया रे, आए मेरे लाल कैसा। और बाप में ताकत होती है, जी बाप दुनिया में ऐसा होता है, सभी जानते हैं। जी अब एक मनोविज्ञान देखिए, उसमें बड़ी अच्छी लाइन है हम्म, कि, कि बाप दुआएं देखी बेटा और बड़ा हो जाए, बाप दुआएं देखी बेटा और बड़ा हो जाए, इसीलिए कपड़े वो हमेशा बड़े बड़े ही लाए, आज भी कफन तेरा बड़ा लेके आया रे, हाय मेरे लाल। एक अंतिम अंत पढ़ देता हूँ, वो मैसेज होगा कि सबका समय आता है, धैर्य रखिए। अब जैसे मैंने आपसे कहा, जी तूफानों के सम्मुख सीना तान खड़े हो जाना। पुरखों ने बहुत संघर्ष करके यहाँ तक हमको ले आए बहुत कि सुंदर तूफानों के सम्मुख सीना तान खड़े हो जाना, वक्त तुम्हारा भी आएगा जरा नहीं घबराना, वक्त तुम्हारा भी आएगा जरा नहीं घबराना, हार जाना भले मत हार मान जाना रे, हाय मेरे लाल। ऐसे बहुत सारे गीत हैं। जी अभी और समय मिलेगा तो आपके साथ और बैठेंगे, अच्छा लग रहा है। जी आपसे हम अपनी भी यादें, ये सभी समय होता है ना जी जी कि हम लोग भी कुछ रिकॉल करते हैं अपने आप को, तो हाँ ये बातचीत के अंतर्गत मुझे भी अच्छा लगा कि जी सब चीज़ें आप पूछ रही हैं, तो थोड़ा विचार करना पड़ता है। ऐसा लगता नहीं ना कि कौन सा सवाल सामने आ जाएगा। नहीं सवाल तो नहीं, ये तो नहीं मतलब एक बातचीत है, ये तो बातचीत में, जीवन हाँ की बराबर सच्चाई बराबर, है एक ये तरह से बिल्कुल देखी बिल्कुल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जो आपने ज़िंदगी में जो देखा है, जो आपने वही वही लिखता हूँ। मन में विचार आए हैं, वही। वही आपने लिखा है और किससे प्रेरित हुए यही है। बिल्कुल और मतलब आपको करुण रस के अलावा कोई कभी मन नहीं चाहा कि किसी जैसे आपने वीर रस की बात की, तो करुण के साथ-साथ वीर रस भी आ रहा है। नहीं लिख, श्रृंगार लिख देता हूँ। अब मैं वो भी घटना बता देता हूँ हाँ, आपको। श्रृंगार की श्रृंगार थोड़ा, हाँ, बात कर लेकिन वो भी वियोग। जी, श्रृंगार में भी वियोग वियोग वाला जो पक्ष है, जी, वही एक घटना से है। जी, मैं झांसी गया था एक शादी में, जी, तो वो जो लड़के लड़की की शादी हो रही थी, जी, तो मैं शादी में गया था। वो मेरा परिचित था, वो बंदा जिसके यहाँ शादी हो रही थी, उसका भाई था। जी, तो बड़ी उसके बारे में चर्चा थी जी, कि उसका किसी के साथ, लड़की के साथ प्रेम प्रसंग है। जी, और वो लड़की भी, वो लड़की और लड़का दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे, हाँ, लेकिन वो शादी कहीं और हो रही थी अच्छा, लड़की की। जी, उस लड़की के शादी में गया, तो मैं कहा कि अब वो, मैं वो लड़की को देख रहा हूँ, वो लड़की को देखता था। मेरा मन में यही था कि इसके मन में, और बड़ा चर्चित प्रेम प्रसंग था। अच्छा वो उसमें आई भी थी शायद? आई उन्हीं की शादी हो रही थी ना लड़की की। हाँ नहीं तो वो लड़के की हो रही थी? लड़की की, हाँ, लड़की की हो रही थी, हाँ, लेकिन उसके बारे में यह था कि ये, और जो ये जिसके साथ हो रही थी ना, हाँ, उसका प्रेमी नहीं था, वो हमारे घर करता था। तो उसके बारे में हम लोग बार बार मना करते थे कि जिससे प्रेम कर रही है उससे शादी करने दो। हाँ, तो नहीं माना, वो सुंदर थी बहुत। हाँ, तो ये बार बार ये करके उसने जैसे भी करके वो शादी किया। तो अब वो, मैं अब देख रहा था, उनको देखता था, कभी उस लड़के को देखता था। वो भी चूंकि मोहल्ले का था, सब तैयारी में लगा था। हाँ, वो मदद कर रहा था, कहीं कुर्सी हटा रहा था, कहीं कुछ, लेकिन मेरा दिमाग ही था। सुबह विदाई होने लगी, हाँ, तो हम लोग भी थे। तो फिर उसने, वो जाने लगी गाड़ी से बैठ के। जी, अब वो घर, लड़की के घर पहले, वो जो प्रेम करने वाला लड़का है उससे 5-6 घर बाद उसका घर था। अब वो निकल रही थी ऐसे। अब आपसे विश्वास नहीं होगा, जिसे मैं, अच्छा मैं ऑब्जर्व करता जा रहा हूँ, मैं उसके साथ साथ देखता जा रहा हूँ कि ये, और जैसे उसका घर आया, हाँ, उसको घर को गाड़ी पार करने लगी, तो लड़की इस तरह तो रो लगा रही थी सबको ये हाँ, करके, उसने ऐसा करके नीचे ऐसे सर झुका दिया लड़की, लड़की ने। हाँ, फिर गाड़ी निकल गई आगे। अब मेरे मन में आया कि भाई, तो मैं ऐसा एक, हालांकि उस तरह का लिखता नहीं हूँ, लेकिन फिर मैंने जी, लिख दिया कि
तरसना है कैसे नजरिया से पूछो, तरसना है कैसे नजरिया से पूछो, बरसना है कैसे बदरिया से पूछो, सनम की गली से ही गुजरेगी डोली, सनम की गली से ही गुजरेगी डोली, गुजरना है कैसे गुजरिया से पूछो। गुजरना है इस तरह के प्रसंग आ जाते हैं जी तो कभी लिख देते हैं, मतलब भाव पहले आते हैं शब्द बाद में बाद में आते आते हैं। हाँ, तो हाँ बराबर उसके हाँ। मेहनत करनी पड़ती है भाव पहले कि आए और इसके शब्द बारे में बाद विचार पहले आ जाते हैं कि भाई इस पे जी कुछ करना चाहिए यार, ये अच्छी बात नहीं लगी मुझे, हाँ तो उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी ये कभी सोचो। मैं उस जगह पे होता या आप होते तो कैसा लगता आपको? हाँ। आपकी सबसे लोकप्रिय कविता है जी वो दर्शकों को काफी पसंद भी आती है और मुझे लगता है कि जहाँ भी आप जाते हैं सबसे पहले डिमांड उसी की होती होगी बिल्कुल। वही कविता गाने की है। हाँ जिस वो पहचान की कविता हो गई मेरी, और अच्छा मैंने क्या वो पता आपके पहले कविता थी क्या उससे पहले आप और भी कविताएं लिख चुके थे मतलब इस तरह के गीत इस तरह की कविताएं तो लिखता था मैं, गीत पहली बार लिखा। मतलब जो मैंने बताया आपको कि मैं चूंकि संदर्भ में इसमें संस्था के साथ में हूँ, जी बच्चों के अधिकारों के ऊपर बहुत सारी कविताएं लिखी, जी लेकिन गीत मतलब उसमें सुर दिया पहली बार इसको, और ये बना जब तो ये इसको 3-4 महीने लग गए इसको बनने में, लेकिन ये इससे पहचान मिली मुझे, ये वायरल जिसको बोलते हैं आजकल। उस समय तो 2 तरह के वायरल होते थे, जी हमको भी वायरल हो गया, मैं भी वायरल हो गया। तो आजकल तो लोग वायरल होने के लिए देख रहे क्या क्या करते हैं, जी मतलब अच्छी अच्छी चीज के लिए वायरल हुआ मैं, ये अच्छा नहीं तो आजकल तो क्या हाँ वायरल होने के लिए और व्यू बढ़ाने के लिए सब क्या क्या हो रहा है वो ये समझते हैं। बच्चों के लिए जो कविताएं लिखी उसमें से आप एक आध हाँ ये मैंने जो पढ़ रहा था आपसे जी कि बेटियां पढ़ने लगेंगी, आसमां गढ़ने लगेंगी, या बच्चा वो बेटियों के लिए लिखा था मैंने जी उसका। फिर घर लक्ष्मी कह के नौकरानी मत बनाओ बेटियों को, बचाओ बेटियों को, सब हाँ पढ़ाओ बेटियों को, हम्म, अपने हाथों में लकीरें बना भी सकते हैं, भरोसे भाग्य के हर काम हो नहीं सकता, जी भला करो न करो पर बुरा भी मत करना, हाँ नियत अच्छी हो तो नुकसान हो नहीं हाँ सकता। बहुत सारे ऐसे गीत मैं उसका भी संकलन में हूँ कि मैं जो सामाजिक मुद्दे हैं जी जैसे खासतौर से बाल मजदूरी पे, दहेज पे, जी दहेज पे मैंने काफ़ी अच्छा लिखा। दहेज की हाँ दहेज में सुना देता हूँ आपको, मैं जी आपको बड़ा वो करेगा आजकल, वो एक बहुत सामाजिक बुराई आप जानती हैं हमारे यहाँ, हाँ तो वो भी बाबूजी में है। एक जी 21वीं सदी की बेटी क्या बोल रही है, आपकी बेटी आपसे क्या बोल रही है? बाबूजी दहेज मत देना रे जमाई को, बाबूजी दहेज मत देना रे जमाई को, बेच मत देना घर की बछिया कसाई को, बाबूजी दहेज मत। एक बंद सुना देता हूँ उसका आखिरी वाला जी कि भारत माँ की बेटी हूँ, जन्नत की हूर नहीं हूँ, भारत माँ की बेटी हूँ, जन्नत की हूर नहीं हूँ, बाप मेरा मजदूर है लेकिन मैं मजबूर नहीं हूँ, बाप मेरा मजदूर है लेकिन मैं मजबूर नहीं हूँ, छोड़ूंगी नहीं मैं पापा, छोड़ूंगी नहीं मैं पापा अपनी पढ़ाई को, बाबूजी रहे। ये बेटियों को पढ़ाई नहीं बचाए, पढ़ेंगी, हाँ पढ़ाना बेटियों को बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी और खूब पढ़ाओ। बिल्कुल सही इसके बाद आप देखेंगे कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सब पूर्ण कर लेंगे। आपको तो बस शिक्षा के लिए उनको प्रेरित करना प्रेरित करना है, उसको माहौल देना है, उसको संसाधन देना है, उसको मनोबल देना है, बेटा हो जाएगा। अभी आप बता रहे थे तो बेटी तैयारी करें, आप उसको दो, सब कर लेगी, उसको थोड़ा समय दो, बिल्कुल आप उसको बांधो मत या उसको पीछे मत लो। हमारी बेटी बड़ा अच्छा कर रही है आजकल, ये RI से पढ़ के उसने M.Ed किया, फिर नौकरी कर रही है, तो अच्छा है बच्चे को। पढ़ना चाहिए वो तो बेटियों के लिए तो मैं चाहती हूँ कि बेटी बिल्कुल जितनी बहुत पढ़े इतना उतनी आगे आगे बढ़ेगी बढ़ेगी और उसको कोई रोक नहीं ना सकता। अपने उसको बल मिलेगा अरे सब नारी अपनी शक्ति सबसे बिल्कुल पहले बिल्कुल पढ़ाई में बिल्कुल है पढ़ाई में, अगर शिक्षा नहीं है हाँ तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर सही मुश्किल हो जाएगी, और माँ बाप का बड़ा दायित्व है कि ये हाँ
बेटियों को बेटों को भी दोनों को आपको पढ़ाना है, पढ़ाना क्योंकि बहुत बेटी जरूरी जब है। पढ़ती अरे है तो परिवार पढ़ जाता है, तो परिवार पढ़ जाते हैं और आपका वो सक्षम हो जाती है अपने आप में। सक्षम हो जाती है और अपने आगे बिल्कुल आने वाली पीढ़ियों बिल्कुल को भी बिल्कुल। सक्षम करती है, कई बार आप परिवारों को बिल्कुल संभालने में आसानियां कई होती बार आप देखती होंगी कि शादी के बाद अगर शादी में कोई डिस्प्यूट होता है या कोई मुश्किल आती है तो शिक्षा उसके साथ रहती है, वो अपना जीवन वो कर लेती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आप जानते हैं कि समाज में किस तरह की दिक्कतें होती हैं। है। आप ये कविताएं लिखते हैं तो लिखते लिखते आप कभी ऐसा नहीं लगा कि ये मैं कविता ही क्यों लिखता हूँ, कुछ और भी लिखूं? अच्छा, मेरे को आनंद आता है। आनंद बहुत आनंद आता है बहुत ज्यादा। जब ये जो सृजन का जो काम है ना, जी ये जो सृजन का क्रिएटिविटी का जो काम है, जी चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हाँ अगर आप कुछ सृजन कर रहे हैं ना, जैसे माँ एक बेटे को सृजन करता है जी तो बहुत तकलीफ में रहती है 9 महीने उसको पालना। लेकिन जब बेटे को देखती है, वो सृजन का जब होता है ना, बेटा जब या बेटा या बेटी जब सामने आता है तो उसको वो सुख किसी को और नहीं मिल सकता। जी वो देख के ही वो माँ का आनंद किसी को नहीं मिल सकता। बिल्कुल तो इसी तरह ये जो कविताओं का जो प्रस्ताव है, बहुत तकलीफ होती है। कई कई बार नींद नहीं आती या हम लोग अवसाद के शिकार हो जाते हैं कि भाई हाँ दिमाग में चल रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है, या अपने ऊपर कभी ये होने लगता है। हाँ, लेकिन जब वो बनता है, जब वो आता है, तैयार होने आए लगता है, है। फिर उसके बाद वो अच्छा मैं तो क्या है गुनगुनाता हूँ फिर उसको। हाँ ये मैं कभी कागज वगैरह देख के कविता नहीं पढ़ता, हाँ कभी नहीं। कोई लिस्ट या ये मोबाइल देख के कभी नहीं। जी तो मैं क्या करता हूँ कि वो घर में बैठा हूँ तो गुनगुना रहा हूँ, बगीचे में गुनगुना, तो धीरे धीरे मेरे को कंठस्थ हो जाता है। हाँ याद तो वो याद हो और उसी में आनंद में रहता हूँ। हाँ तो फिर मैं कई कई बार क्या है कि बहुत सारे गीत ऐसे होते हैं कि 3-4 लाइन बन गई, हाँ अब वो आगे उस क्वालिटी का नहीं बन रहा है, हाँ तो फिर मैं उसको छोड़ देता हूँ। हाँ मतलब ऐसा नहीं हो जाता कभी। हाँ कई बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे गीत 2 लाइन बन गए, 2 लाइन 4 लाइन तो बहुत अच्छे बन गए, हाँ लेकिन वो अगली कड़ी में कई बार समय बहुत लग जाता है। वो साल भर बाद शायद बने, 6 महीने बाद बने, हाँ, न बने। जब शब्द बन हाँ, जाता है, जब विचार तो है बहुत विचार है लेकिन लेकिन शब्द नहीं मिल पा रहा है, जी तो सारी चीजें मैच्योर नहीं हो पाती। जी कुछ हो जाती है, वो कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है। हाँ। तो जैसा भगवान की लीला रहती हो, जैसा करवा देते हैं। तो आपका बहुत प्रसिद्ध गीत है, जी, वो मैं जरूर तो सुनाऊंगा आपको। सुनना चाहेंगे? बिल्कुल, आपके चैनल पे। तो एक संदर्भ ऐसा है कि उस समय ये मोबाइल फोन का जमाना नहीं था, जी शायद आपकी जब शादी नहीं होगी उस समय का समय था वो। जी तो उस समय चिट्ठी पत्री से काम होता था। जी तो ससुराल से अपने पिताजी को पत्र लिख रही है। हम जानते हैं कि जब बेटियों की शादी हो जाती है जी तो वो लगभग 2 परिवार स्थापित हो जाते हैं, बिल्कुल और धीरे धीरे शुरू में तो आना जाना बहुत कर रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो परिवार 2 स्थापित हो जाते हैं। जी तो बेटी को कहीं न कहीं लगता है कि पिताजी हमारे इतना प्यार करते थे, हमको रहते थे, तो हाँ वो थोड़ा-सा नाराज़ हो जाती है। वो एक चित्र पत्र लिखती, हाँ उलाहना की पाती लिखती है बाबूजी को। बाबूजी इतना आप हमको ये करते थे, वो उल्लाह करते थे, करती उलाहना उलाहना शिकायत करती, शिकायत करती है करती। थोड़ी नाराज़ होकर शिकायत करती। वो फिर वो गीत लिखा गया। जी अब चिट्ठी लिखती है, वो पत्र ही पढ़ता हूँ, वही पत्र ही है वो। जी जी कि सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, रुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते, घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई, अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। अंतिम शब्द पढ़ देता हूँ 4 लाइनें, जो आप सबको बहुत ये प्राण पंक्तियां हैं जो उसकी। जी तो बेटी एक ऐसा सवाल खड़ा करती है जिसका जवाब किसी पिताजी के पास आज तक नहीं, किसी बाबूजी के पास नहीं।
कहे इस पंक्ति को दर्जन भर लड़कियां रोज डालती हैं, जी उतना पंक्तियां वो भाव करने वाली होती हैं। भगवान लिख देते हैं, सुनिए। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, न पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बहुत अच्छे, बहुत मन को भावुक करने वाली और अपने पुराने दिनों में ले जाने वाली कविता है ये। अच्छी जी, आपको अच्छा लगा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहती हूँ, जो सोशल मीडिया आजकल बहुत चल रहा है, तो सोशल मीडिया ने कविताओं को आगे ले गए हैं या कविताओं को कुछ नुकसान पहुंचाया है? मेरे ख्याल में दोनों बातें हैं, जी हालांकि मैं उतना मुझे लगता है दोनों बातें। जैसे मैं तो अभी सोशल मीडिया नहीं होता तो मैं इस रूप में नहीं होता, जी मुझे जो पूरा शायद यहाँ तक आने में मुझे बहुत समय लग जाता। जी तो एक तो अच्छी बात है, सोशल मीडिया आप जानते हैं कि अच्छी बातें और कम अच्छी बातें और गलत बातें भी सब आ रही हैं। जी तो अब ये एक सकारात्मकता है कि मैंने कहीं कहीं हाँ उस पे मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, एक छोटा वाला मोबाइल था, और ये करोड़ों अरबों लोगों तक 7 देशों की यात्रा कर ली इस कविता ने, देशों में विदेशों में, पाकिस्तान में वायरल हो गई कविता। जी सबसे पहले तो पाकिस्तान के किसी चैनल ने चलाया। अच्छा हाँ, हालांकि गीत का कोई की सीमा नहीं होती। जी तो अब एक पक्ष ये भी है, तो मुझे जो कुछ मिला मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। खूब लोगों ने सुना, लोगों तक कोरोना का समय था, लोग घर पे थे, हाँ खूब सुना, लोग कमेंट किए, तो एक पक्ष ये भी है। अब दूसरा ये है कि बहुत सारी गलत चीज़ें भी आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के हमारी आपकी मीडिया है, जी कुछ भी लिख के कुछ भी बोल के पोस्ट करो, उनको ये समझ नहीं आता कि ये लोगों तक जाएगी तो इसका क्या असर होगा या क्या मैसेज आएगा इससे। तो लोगों के एजेंडे अपने अपने, हाँ कुछ पॉलिटिकल एजेंडे हैं, कुछ के एजेंडे हैं, कुछ जल्दी प्रचार प्रसार पाने के लिए कुछ गंदगी छाप दो या कुछ ऐसा कुछ कर दो जिसमें खूब लोग देखने लगें, है ना। तो अब अभी आप रास्ते में जाके अलग अलग तरीके से कुछ ऐसा काम करने लगो जाके रोड पे कि सब लोग देखने लगे आपको। तो एक ये जो टेंशन लेने वाली बात है ना गलत तरीके से, ये ठीक नहीं है। और सोशल मीडिया खतरनाक भी बहुत है। आप देखो कि ऐसी कोई सूचनाएं लोग दे देते हैं कि तनाव पैदा हो जाता है परिवारों में, घरों में, समुदायों में, जी ऐसी भी खबरें आती हैं, बिल्कुल तो उसका गलत इस्तेमाल भी है। अब ये तो अपने आप को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तो इस्तेमाल करने हाँ वाले हाँ, के ऊपर है। और उस पर क्या प्रतिबंध लगाएंगे, सबके हाथ में मोबाइल है, आप जो मन करे वो लिखो, जो मन करे वो पढ़ो, जो मन करे वो पोस्ट करो। उससे कोई कानून तो मेरे ख्याल में है नहीं इसके लिए कि इस तरह के जो लोग दुर्भावना या जिनके मन में कुछ गलत करने की कोशिश है वो उन लोगों को पकड़ा जाए, पकड़ा जाए। हाँ, या उनको रोका जाए। सब हो रहा है अभी एक सेकंड में बात आपकी कहाँ से कहाँ चली जाएगी। तो ये दोनों पक्ष है, दोनों पक्ष हैं। अब ये इस्तेमाल करने वाले के बराबर ऊपर है बराबर, कि वो वो तो आपके किस ऊपर तरह है। से सोशल मीडिया हमारे मीडिया है ना, मतलब हाँ उसमें क्या है। और आजकल तो क्या है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी इससे प्रभावित हो रही है। जी आप सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा कोई ट्रेंड करते हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाती है, हाँ वही चीजें आने लगती हैं। वही है। तो इसमें बहुत सारे जैसे जैसे लोग क्या कहा जाए, लोकतंत्र है पूरी तरीके से। जो संघर्ष का आज का दौर एक संघर्ष का दौर है, खासतौर से युवाओं के लिए संघर्ष का दौर है, तो उस पे आपकी कौन सी कविताओं की ऐसी पंक्तियां हैं जो इस पे फिट होती हैं आज के संघर्ष के दौर आपने लिखी कभी हो और आज लगता है कि नहीं वो आज के लिए लिखी गई? मैंने कहा एक लाइन कि मैं वो गा के सुना तो आपको सुनाया भी कि जिसे कि अपनी हम हथेलियों में लकीरें बना भी सकते हैं, हम हथेलियों में लकीरें बना भी सकते हैं, भरोसे भाग्य के हर काम हो नहीं सकता, भला करो
न करो पर बुरा भी मत करना, नियत अच्छी हो तो नुकसान हो नहीं सकता। लड़ो, थको मत, ये दुनिया भगवान ने दिया है आपको, ये हताश होने के लिए नहीं दिया। और जब आपके ऊपर कठिनाई आती है, मैं बताऊं आपसे, जब ये मैं संघर्ष के दिनों में होता हूँ तो मैं कुछ क्रिएट करता हूँ, वो समय आपको मिलता है। जैसे मान लो एक गीत लिखा, अब एक गीत से तो काम नहीं चलेगा भाई, अगर आपको हमें उसमें प्रॉपरली जाना है और लोगों के साथ, तो एक गीत से काम, बहुत सारे गीत लिखने पड़ेंगे। तो जब आपको समय मिलता है, जब मेरे पास मंच नहीं होते हैं या बहुत दिन तक मंच नहीं मिले, तो उस समय मैंने खूब लिखा। वो समय होता है आपके क्रिएशन के लिए। शायद अगर मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता, मंच पे चला जाता, तो मैं शायद नहीं लिख पाता। तो आज वो समय जब मिलता है तो मैं कुछ लिख पाता हूँ। तो ये भगवान आपसे कराते हैं, वो समय दिया है आपको, उसका सदुपयोग करो। समय दे रहे हैं, बराबर, आप लिखो। सदुपयोग करो। अभी नहीं कि एक लिख लिया और ताली बजा बजा के उसी को, ये नहीं नहीं नहीं, आपका एक हुआ, भगवान ने एक दिया आपको प्रसाद, वो मुझे एक प्रसाद मिला भगवान की तरफ से। तो लेकिन अब उसके आगे की लड़ाई तो आपको लड़नी पड़ेगी। एक प्लेटफॉर्म दे दिया लोगों ने, लोगों तक वो गीत गया, एक पहचान गई, लेकिन अब उस पहचान को हमें आगे बढ़ाने के लिए हमें लगातार कुछ करना पड़ेगा, कुछ लिखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि चांस तो भगवान एक बार देते हैं आपको, लेकिन ऐसा नहीं कि बार बार आप वायरल होंगे और बार बार ये सब चीजें होंगी। तो वो एक चीजें बनाए रखनी पड़ती हैं आपको, अपनी क्रिएटिविटी जिंदा रखनी पड़ती है। प्रशंसा के हिसाब से आपको कविता कविता लिखनी पड़ती है। कि दर्शक आपसे क्या चाह रहे हैं। बिल्कुल चाह रहे हैं, और अब बहुत सारे लोग लिखते हैं कि और इसी तरह का गीत लिखिए, और इसी तरह का, मतलब एक बहुत सारे लोगों को आशाएं हैं, इसी तरह के संबंधों पे आप गीत लिखिए। तो बोलेगा बड़ा अच्छा लगता है कि यार वो इतने लाखों लोग मुझसे चाह रहे हैं कि मैं कुछ लिखूं और मैं घर बैठ जाऊं। तो मैं तो अपना प्रयास करूंगा, जो भी होगा वो देखेंगे। आपने सुना भी होगा कि और भी जो कवि हैं, जैसे आपकी जो कविता वायरल हुई और उससे आपका काफी नाम हुआ, सच बात पूछती हूँ बताना बताओ ना बाबूजी, तो वो उस पूरे लय में उसके हिसाब से काफी लोगों ने कविताएं लिखी। तो जब वो फिर आपको कैसा लगता है जब वो कविताएं सुनते हैं आपको? मुझे एक सच बताऊं तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि देखिए उसके दो थीम बातें हैं। आपने दी। हाँ, वो अभी जैसे बहुत बड़े कवि हैं विष्णु सक्सेना, आपने नाम सुना होगा, जी। उन्होंने उस गीत का पिता की तरफ से प्रत्युत्तर लिखा। मुझे लगता है, और उन्होंने कहा कि 6 महीने लगे उनको उस गीत की उत्तर लिखने में। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा कोई, इतने बड़े गीत ऋषि बोले जाते हैं और बड़े मंचों के बड़े कवि, तो इतने बड़े बड़े कवि जब आपके गीतों पे प्रत्युत्तर लिख रहे हैं और इतने सारे लोग उसको रील बना के गा रहे हैं, कर रहे हैं, गीत का मतलब ही यही है भाई। हम लोग संतोष आनंद जी को आपने जानती होंगी, उनका वो गीत था कि मैं बहुत बचपन में था कि जिंदगी की न टूटे लड़ी प्यार कर लेगा, उसमें एक लाइन थी कि उन आंखों का हंसना भी क्या जिन आंखों में पानी ना हो। तो मैं जब छोटा था तो कहता था ये गलत लिख दिया है, मेरे को उतना समझ नहीं था ये आंखों से हंसना क्या होता है, आंखों से पानी नहीं। बड़ा हुआ तो धीरे धीरे समझा, लेकिन वो समय ही नहीं जानता था कि ये किसका है, किसने लिखा है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ तो पता चला संतोष आनंद जी का है, तो बहुत सारे गीत उनके हैं, मैंने मुझे तो मिलने का भी मौका मिला उनसे, मैं मिल चुका उनसे। तो अब ये मैं सोचता हूँ कि ये आदमी कैसे लिख सकता है इस तरह के, ये शब्द कैसे बिना भगवान के उसमें आ जाते, मतलब आप भाव कैसे आओ, शब्द कैसे मिल जाते। उस समय दिमाग में सोच रहा कि कोई इंसानी है क्या ये, या कैसे हो जाता है। उन आंखों का हंसना भी जिंदगी की न टूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी, मतलब ये उनके बहुत सारे गीत हैं, उनके सारे गीत मुझे बहुत पसंद है। ये गलियां ये चौबारा है आना दोबारा, क्या वो गीत हैं। तो वो मैं सोचता था कि बाप रे ये कौन सा आदमी है जो इतना, मतलब अब एक सिचुएशन दे दिया उसने, शादी होके जा रही है और एक उससे बोल रही है, क्या क्या भगवान उसको ताकत मिलती है, बहुत अचंभित हो जाता था। आपने बीच में चर्चा में कहा था कि जो आजकल वृद्धाश्रम और ये खुल गए हैं, तो उस पे भी आपने कुछ लिखा? बराबर, ये भी एक सच्ची घटना पे है। मैं जबलपुर में था और एक बेटा है, मुझे जानता था, उनके पिताजी हमारे साथ मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। तो मुझे पता चला, किसी ने बताया कि वो अपने पिताजी को नागपुर के एक वृद्धाश्रम में छोड़ दी, वो रेलवे में काम करते थे, उनके पिताजी फोरमैन थे, रिटायर हो गए थे। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन लड़के को भी मैं जानता था। मुझे लगता है ना, ये जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है ना कि एक छवि आ जाती है ना उनके, अभी इनसे कोई उस तरह की अपेक्षा में नहीं रख सकता। तो मुझे लगा कि ये यार तो अच्छा नहीं कर सकता यार, मतलब बंदा तो मुझे थोड़ा बहुत जानता था। तो मैं गया उसके साथ। अच्छा, तो
फिर मुझे लगभग 1 हफ्ते बाद ये पता चला कि वो तो दूसरे दिन पिताजी को लेके आया। अच्छा। हाँ, दूसरे दिन जाके। गए लेकिन ये थे उनके घर? हाँ, अब देखिए तो हाँ। अब वो छोड़ दिया फिर ये बात मुझे 1 हफ्ते बाद पता चली। जी। शर्म के मारे वो घर से निकलते नहीं थे। ये सब घटना होने के कारण समाज में जानते हैं सब। मैं गया हाँ। मिलने के लिए, मुझे खुशी हुई। जी। तो जिससे मेरे मन में विश्वास था कि ये बंदा ऐसा नहीं कर सकता। हाँ। तो मैं उसके साथ जाके बैठा। बोला हाल-चाल वगैरह सब। अब घटना तो भाई अब किसी के पिताजी को आपने आश्रम में छोड़ दिया है, हाँ। तो हमारे समाज में अच्छी घटना थोड़ी मानी जाती है। जी। तो मैं गया उसके साथ, तो बड़ा वो हमसे कट करके था। हमने कहा बैठो यार क्या है, जैसे हम बैठे हैं, कैसे क्या हो गया? तो जैसे मैं ये बात किया तो पिताजी उठ के चले गए। उनको शायद अच्छा नहीं लगा हो, जो भी हो, वो थोड़ा भावुक हो गए। जी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों यार क्या हो गया, कैसे क्या हो गया? अरे बात में उसने जो घटना बताई, हमने कहा तुम शाम को छोड़ के आते हो, अरे नागपुर, जबलपुर से नागपुर 3-4 घंटे का रास्ता है, और सुबह पहली बस से जाके लेके आते हो। जी। तो उसने जो बताई, तो वो बात पहले की थी, जब ये गीत उत लिखने लगा तो भाव मेरे मन में आया। तो जी। उसने जो बात बताई कि वो रात जब मैं छोड़ के आया, तो मेरे ऊपर क्या बीती। पहली बार हम बाप बेटा भौतिक और भावनात्मक रूप से अलग हैं। हाँ। वहाँ पिताजी की भी क्या हालत थी, मैंने दोनों लोगों से बात की। तो वो बात में मैंने कहा कि ये एक अच्छी बात लगी मुझे। ठीक है, किसी और, अब मैं वो कारण के पीछे नहीं गया, हाँ। क्यों क्या कारण से छोड़ गया नहीं गया, वो पारिवारिक कारण होगा उनका कुछ। तो मैंने फिर उस पे गीत लिखा कि पिता क्या होता है, कि मेरा अब उसके शब्द हैं, शब्द मैंने दिए हैं, भाव उसकी। जी। मेरा साचा था जो वो साचा मैंने तोड़ दिया, बाबूजी आज तुम्हें आश्रम में छोड़ दिया। उसी के सांचे से निकले हुए ना। बिल्कुल। भगवान सबको करते हैं, लेकिन माँ बाप की जरूरत सबको होती है। अब क्या स्थिति है देखिए, रात का तीसरा पहर है जी। कि मैं जग रहा, माँ नहीं उसकी, माँ स्वर्ग चली गई, जी। कि मैं जग रहा हूं तो वो भी न सो रहे होंगे, सिसकियां रोक के बाबूजी रो रहे होंगे, इतनी पीड़ा कभी जीवन में ना सही होगी, माँ मेरी स्वर्ग में बेचैन हो रही होगी, माँ तेरी दूध में मैंने तो जहर घोल दिया, बाबूजी आज तुम्हें आश्रम में छोड़। हमारे यहाँ पिता परमेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर से भी पहले पिता लगाते हैं, इसके बराबर हम समतुल्य मानते हैं। अंतिम 4 पंक्तियां सुनिए, पिता क्या होता है। पिता के लिए अंतिम 4 पंक्तियां की, बाबूजी क्या होते हैं, पिता क्या होते हैं। कि मेरा मौला मेरा वाहे गुरु भगवान है वो, मेरा मौला मेरा वाहे गुरु भगवान है वो, चर्च की प्रार्थना पांचों पहर अजान है वो, हम जिन्हें ढूंढते मथुरा में और मदीने में, शिव के सावन में या रमजान के महीने में, वही मूरत थी जिसे आज मैंने तोड़ दिया, बाबूजी आज तुम्हें आश्रम में छोड़। तो चल रही है यात्रा। जी। देखिए कितना मन में इच्छा होती है कि जीवन रहे न रहे, कुछ गीत रह जाएं, जी। कुछ आप लोग। अपने प्रशंसकों को क्या संदेश देना चाहते हैं, जो आपके प्रशंसक हैं, जो आपको सुनना चाहते हैं बार बार? गीतों से जुड़िए, जी। मैं ही नहीं, जितने भी बहुत अच्छे हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं, आप किसी भी बोली भाषा में चाहेंगे, जी। उन पुराने गीतों को सुनिए, उनसे जुड़िए, गीत को जीवन में शामिल कीजिए। आपका जीवन, आपका जो है जीवन ना, मैं जो, हालांकि मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है अगर गीत में आप जिंदा रहेंगे, गीतों में गीत गुनगुनाते रहेंगे, सुनते रहेंगे, गाते रहेंगे, तो आपका जीवन सरल हो जाएगा, जीवन आनंद में हो जाएगा, जी। और बहुत जीवन आनंद से चलता रहेगा। और कठिन से कठिन परिस्थितियों में गीत आपको, आप बहुत गम में हैं तो भी आपके लिए गीत है, बहुत परेशान हैं तो भी आपके लिए गीत है, बहुत खुशी है तो भी आपके लिए गीत है। आप अपने बच्चों के लिए गीत गाइए, अपने पिताजी, बहुत सारा गीतों का संग्रह है ये पूरे। अब मैं बोलता हूँ ये देश गीतों का देश है, हजारों लाख गीत, लाखों गीत, और एक से एक गीत, और एक से एक गीतकार,
ये हमारे लिए कमी क्या नहीं। बहुत, ये हमारे लिए क्या बोलूँ मैं, अच्छी चीज़ हो। बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये कहीं नहीं मिलेगा। आप कहीं जाइए विदेश में, कहाँ बताइए उतना गीत कहाँ चलते हैं, तो उसको आप शामिल करें जीवन में और जीवन आनंद से जीजिए, सरलता से जीजिए, गुनगुनाते रहिए, आनंद करते रहिए। जीवन आनंद का नाम है, भगवान ने आपको यहाँ दिया है, अच्छा काम कीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए। देखिए क्या न्यूक्लियर फैमिली हो गई, सपोर्ट सिस्टम हमारे यहाँ खत्म हो गया है। पहले क्या था कि नाना चाचा का सब एक साथ रहते थे, तो किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब जैसे आप बता रहे हैं कि अकेला बेटी है या बेटा या बेटी विदेश में है या कहीं चला गया है, तो एक वो बोलते हैं सुखद है, एक व्यवस्था है व्यवस्था है। कि बहुत सारे लोग हमारे साथ भी हैं कि विदेश चले गए, लेकिन उन्होंने पिताजी को एक वो कोई उसमें बुराई नहीं, बुराई क्योंकि नहीं, व्यवस्था है। दुख जब होता है जब बच्चा हाँ, संपन्न है, मतलब संपन्न है और संपन्न है और उसके उसके बाद मर्जी के खिलाफ मर्जी के खिलाफ। आप उसको, आप यहीं पे रह रहे हैं, सारी चीजें हैं आपके पास, आपका पूरा परिवार है, उसमें उसके बंदे को निकाल के आपने, जबकि वो हमारे यहाँ सपोर्ट सिस्टम है जी, भाई। वो भले वो आपको लग रहा है कि बूढ़ा हो गया हो, लेकिन अब वो बहुत बड़ा आपके लिए एक संसाधन व्यक्ति है। ऐसे समय के लिए भी कुछ लिखा है आपने? तो नहीं, कभी मैंने अभी कई एक मैं पढ़ नहीं पाऊंगा मुझ तक आपको, लेकिन अभी एम्स में ये जो अभी एक फोन आया मेरे को, एक मेरा मित्र काम करता है, वो घटना बता दूं आपको। वो लोग विदेश में हैं और यहाँ उसकी पिताजी की लाश पड़ी हुई, वो आके मुझे बताया। हाँ, भी हुआ था। हाँ, तो वो मुझे बता, मैंने कहा कि यार वो कैसा बन, वो बच्चे को नौकरी से फुर्सत नहीं मिल रही है। तो फिर मैंने एक मुक्तक लिखा, मैं याद तो नहीं है, मुक्तक लिख के मैंने उसको भेजा, गा के भेजा कि उसका यही संदर्भ था कि अब तो आ जाओ, 6 महीने से पड़ी हुई लाशें तुम्हारे, ऐसा करके बोला। तो उसने उनको भेजा और उस पे आए, वो हमको मिलने के लिए बुलाए कि आपने ऐसा किया। अब वो बोला कई सारे ऐसे लाशें हैं जिन बच्चे उन्होंने छोड़ दिया है, उनको वहां से नौकरी से फुर्सत नहीं मिल रही है, तो ये भी एक पक्ष है। अब वो फिर मैंने उससे जब बात की तो उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं, ऐसा नहीं है, अलग अलग कहानियां, अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, सबको एक तरीके से नहीं देख सकते अपन। लेकिन दुख वहाँ होता है जहाँ भावनाएं आहत होती हैं, जहाँ आप सक्षम होते हुए भी माँ बाप के साथ आप ऐसा करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और हमारे दर्शकों को बहुत कुछ करुणा बहुत से बहुत भरी हुई आपसे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बातें भी शेयर की और कविताएं भी सुनाई। बहुत 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 मन धन्यवाद भावुक भी हुआ, भारी भी हुआ मन, एक तरह से देखा जाए तो। आप भोपाल में हैं और इतना अच्छा काम करते हैं, आपके इंटरव्यूज में देखता हूँ, तो ऐसे लोगों को जो कि जिनको मंचों की भी जरूरत है, जिनको लोगों को जानने की भी जरूरत है, और इन सब चीज़ों का मतलब एक है कि कहीं ना कहीं कोई प्रेरणा मिले, किसी को कोई संबल मिले, इसका भी एक मतलब है। इसके लिए आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, भगवान आपको स्वस्थ रखें, सुखी रखें, आप इसी तरह लोगों को बुलाते रहें, बातचीत करते रहें। बहुत आनंद आया आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।